ओम नमो नारायणाय। आज हम 31वां अध्याय आपको सुना रहे हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, पापों का नाश करने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुना। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ आदि से नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है या दीप दान करता है, वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। दही, दूध, घी और जल से जो भगवान को स्नान कराता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावे, नृत्य, गीत, बाजा बजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा स्तोत्र, इनसे भगवान की महिमा गावे। पुष्प दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और कहे कि ब्रह्मा, रुद्र और इंद्रादिक से पूजित भगवान, उठिए उठिए प्रभु, उठिए। आपके जागने से संसार जागता है, आपके सोने से संसार सोता है। मेघ गए, दिशाएं निर्बल हो गई। अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण करो। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करावें, दिन को जगावें। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन बटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावें, गोरोचन व तिलक लगावें, वस्त्र आदि पहनावें, पुष्प, कुमकुम, दीप, धूप, नैवेद्य तथा खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें, वस्त्र और दक्षिणा दें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करे। देव ऋषि पितरों का तर्पण करे। दूल्हा वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करे। भूमि पर शयन करे। 5 दिन अखंड दीप जलावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार जप करे। पूजन के पश्चात अर्घ देकर तिल, जौ, खीर का ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को गोदूध, चतुर्दशी को गोघृत, पूर्णमासी को गौ का दही। 5 दिन तक विधि से स्नान कर पूजा करें। एकादशी को सोने का दान करें। द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गोदान, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफ़ेद काले तिल और अन्न का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ, तो भीष्म पंचक में रोज भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्र वंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहित सत्यव्रत गंगा के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति कार्तिक महात्म 31वां अध्याय। तो आज हम आपको साथ ही 32वां अध्याय भी कह रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण, झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है, वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन, शिव जी का पूजन, ये सब ध्वजारोहण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु का पूजन करे। 2 स्तंभ घाता और विधाता का पूजन करे। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करे। घी और खीर से 108 आहुति दे। ध्वजा को मंदिर के सामने भगवान के मंदिर में ले जावे और स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर में बांधे। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से विष्णु जी का पूजन करे। भगवान की स्तुति करे। हे चैतन्य रूप विष्णु, आप प्रसन्न होइए। आप सारे जगत में व्यापक हो। माया से मोहित लोगों को आप दूर दिख पड़ते हो। हे भक्त वत्सल जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा दक्षिणा देवें। आचार्यों को जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है, उतने ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं, उनके भी पाप नष्ट होते हैं।
नारद जी कहते हैं कि एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भगत, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाए। सत्यव्रती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए भी भांडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुन राजा व रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों? सो आप कहिए। राजा कहने लगा, हे महात्मन, ये बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है। सो सुनिए। मैं पहले मालिनी नाम वाला कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का द्वेषी, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गौ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदिरापान और वेश्यागमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बंधनों ने हमें त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा। वन में मैं जंगली जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृत्तांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं पर हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से विवल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को आकर फांसी से बांध दिया। मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने ही में विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां पहुंच गए और यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध भरे कहने लगे, हे दोनों महापापी हैं ये, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है, जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, नृत्य किया। चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की, मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, परंतु इनके सब पाप नष्ट हो गए। इसलिए जो विष्णु लोक में जाने योग्य हैं, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा। इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को चले गए। इसके बाद यहाँ मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या व मेरी रानी बनी। यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है, जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की। इसका ये फल मिला। तो जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं, उनका तो कहना ही क्या। अब देखो, कहते हैं कि एक घड़ी आधी से भी याद, भगवान का नाम कम से कम समय में भी लिया हुआ कभी निष्फल नहीं जाता। जितना हो सके उतना करो, जितना संभव हो उतना करो, जितना समय मिले उतना करो, क्योंकि जो गृहस्थ लोग हैं, घर बार को भी देखना है, घर के काम भी संभालने हैं, लेकिन भगवान को हमेशा याद रखो। एक सिमरन होता है, एक स्मरण होता है। सिमरन होता है जो माला लेकर हाथ में बैठते हैं, नियम से करते हैं, लेकिन जो स्मरण होता है वो 24 घंटे दिन रात भगवान को याद रखो, तो भगवान भी आपसे दूर नहीं है। ओम शांति शांति शांति। ओम।